सो हे गाइस एंड वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो भाई हम लोग अपने चैनल पे एक और नया सब्जेक्ट चालू कर रहे हैं जो कि है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट के बारे में, लेकिन एक स्ट्रेटेजी से, क्योंकि नाम ही इसका क्या है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। मैनेज तो करेंगे लेकिन पहले एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे और फिर मैनेज करेंगे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव टू स्टडी इन दिस सब्जेक्ट। तो चलो भी स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1 जो कि है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक जो हम लोगों को पढ़ना है वो है बिजनेस पॉलिसी। फिर हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट क्या होता है, फिर हम लोग पढ़ेंगे कि स्ट्रेटेजी क्या होती है। स्ट्रेटेजी तो भाई सब जगह यूज होती है। वॉर में स्ट्रेटेजी लगती है, क्रिकेट के मैच में स्ट्रेटेजी लगती है कि कौन से बैट्समैन को किस तरीके से आउट करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है। हम लोगों ने स्ट्रेटेजी पढ़ लिया, मैनेजमेंट पढ़ लिया, फिर पढ़ेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है। उसके अंदर हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। फिर पढ़ना है स्ट्रेटेजिक लेवल्स क्या क्या होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और फिर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट किस तरीके से गवर्नमेंट एंड नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में काम आता है। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हैं जो कि हमें चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस करने हैं। स्टार्ट करते अपने पहले टॉपिक से जो कि है बिजनेस पॉलिसी। तो इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि बिजनेस पॉलिसी कहां से शुरुआत हुई, कैसे इसको इतना इंपॉर्टेंस मिला और पूरे वर्ल्ड में फिर किस तरीके से इंप्लीमेंट हुआ। द ओरिजिन ऑफ बिजनेस पॉलिसी कैन बी ट्रेस्ड बैक टू 1991। सो 1911 में बिजनेस पॉलिसी का जो ओरिजिन है उसके कुछ हमें एविडेंस मिलते हैं कि 1911 से बिजनेस पॉलिसी स्टार्ट हो गया था। सो द ओरिजिन ऑफ बिजनेस पॉलिसी कैन बी ट्रेस्ड बैक टू 1911 व्हेन हार्वर्ड बिजनेस स्कूल इंट्रोड्यूस्ड एन इंटीग्रेटिव कोर्स in management aimed at the creation of general management capability among the business executives। 1911 में जब हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने एक इंटीग्रेटेड कोर्स लॉन्च करा था जिसके अंदर उनका बस मेन एम यही था कि जनरल मैनेजमेंट कैपेबिलिटी आ जाए बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स के अंदर। तो उन्होंने इसके रिगार्डिंग एक कोर्स लॉन्च करा था जो कि बेस्ड था इंटरेक्टिव केस स्टडीज पर। मतलब उस कोर्स के अंदर बहुत सारी केस स्टडीज थी जिसमें डिफरेंट सिनेरियोज बताए थे। अगर किसी भी बिजनेस में ये प्रॉब्लम आई तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए उसके मैनेजमेंट ने क्या क्या चॉइसेस करी, क्या क्या वो कर सकते थे। तो इस तरीके से पूरा वो कोर्स डिजाइन था। ठीक है, सो 1911 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने क्या करा था, एक इंटीग्रेटिव कोर्स निकाला था मैनेजमेंट में जो कि इंटरेक्टिव केस स्टडीज पर बेस्ड था। ठीक है, सो 1911 हो गया। उसके बाद 1969 में अमेरिकन असेंबली ऑफ कॉलेजिएट स्कूल्स ऑफ बिजनेस मेड द कोर्स ऑफ बिजनेस पॉलिसी अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। ठीक है, क्या है, अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ बिजनेस स्कूल्स एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स। 1911 के बाद 1969 में अमेरिकन असेंबली ऑफ कॉलेजिएट स्कूल्स ऑफ बिजनेस ने जो बिजनेस पॉलिसी का कोर्स था उसे मैंडेटरी कर दिया था कि मतलब जो स्कूल्स और इंस्टीट्यूट्स इस कोर्स को पढ़ाएंगे उन्हें ही मान्यता दी जाएगी, अदरवाइज उनके जो मैनेजमेंट कोर्सेज हैं वो वैलिड नहीं होंगे। ठीक है, तो यहां से समझ में आ रहा है कि कितना इंपॉर्टेंस बन चुका था। 1911 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने स्टार्ट कर दिया था। 1969 में अमेरिकन असेंबली ऑफ कॉलेजिएट स्कूल्स ऑफ बिजनेस ने भी इस कोर्स को मैंडेटरी कर दिया था। हाँ, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने मैंडेटरी नहीं करा था लेकिन चालू तो कर दिया था। लेकिन 1969 में आते आते ये चीज मैंडेटरी हो गई थी अमेरिका के अंदर। ये तो हमने पढ़ा हिस्ट्री ऑफ बिजनेस पॉलिसी। अब हम बात करते हैं कि बिजनेस पॉलिसी होती क्या है अकॉर्डिंग टू द फेमस ऑथर्स। ठीक है, 2 ऑथर की हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है विलियम एफ ग्लूक। उन्होंने बोला है, अकॉर्डिंग टू द विलियम एफ ग्लूक, इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस पॉलिसी अरोज फ्रॉम डे टू डे प्लानिंग through the preparation of budgets and using control systems like capital budgeting and management by objectives, group desk planning techniques। तो विलियम एफ ग्लूक का कहना यह है कि जो बिजनेस पॉलिसी का इवोल्यूशन हुआ है वो डे टू डे प्लानिंग से हुआ है, और उस डे टू डे प्लानिंग के अंदर प्रिपरेशन ऑफ बजट्स होते थे। मतलब मैनेजमेंट के पास कुछ रिसोर्सेज हैं, उन्होंने बजट बनाया कि इन रिसोर्सेज को वो किस तरीके से यूज करेंगे। ठीक है, डे टू डे प्लानिंग के अंदर वो बजट्स बनाते थे और कुछ कंट्रोल की टेक्निक्स भी यूज करते थे, जैसे कि कैपिटल बजटिंग एंड मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, जिसको बोला जाता था प्लानिंग टेक्निक्स। ठीक है, विलियम एफ ग्लूक ने क्या बताया, बिजनेस पॉलिसी कहां से अरोज हुई है, डे टू डे प्लानिंग से। और डे टू डे प्लानिंग के अंदर क्या आता था, प्रिपरेशन ऑफ बजट्स आता था और यूजिंग कंट्रोल सिस्टम्स आते थे। कंट्रोल सिस्टम्स के अंदर कैपिटल बजटिंग आता है, फिर मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स आता है। ठीक है, और इन डे टू डे प्लानिंग को क्या बोला जाता था, प्लानिंग टेक्निक्स। क्या बोला जाता था,
प्लानिंग टेक्निक्स। फिर प्लानिंग टेक्निक्स को चेंज करके इन्हें बोला जाने लगा लॉन्ग रेंज प्लानिंग। पहले क्या बोलते थे? प्लानिंग टेक्निक्स, फिर इनको बोला जाने लगा लॉन्ग रेंज प्लानिंग। सून लॉन्ग रेंज प्लानिंग वाज रिप्लेस्ड बाय स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। सबसे पहले क्या था? प्लानिंग टेक्निक्स, उसको रिप्लेस करा था लॉन्ग रेंज प्लानिंग ने, फिर उसको रिप्लेस करा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ने, एंड फाइनली अब हम इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कहां से डिराइव हुआ है। सबसे पहले हमारे पास प्लानिंग टेक्निक्स थी, फिर लॉन्ग रेंज प्लानिंग आया, फिर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आया, एंड देन फाइनली हमारे पास आया स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जो कि अभी हम करंटली यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो विलियम एफ ग्लूक का क्लियर है। फिर इसके बाद हमें पढ़ना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्रिस्टेंसन एंड अदर। सो अकॉर्डिंग टू द क्रिस्टेंसन एंड अदर, इनका मतलब यह है कि एक ग्रुप होगा जिसके अंदर क्रिस्टेंसन मेन होगा और बाकी के कुछ और उनके साथी होंगे छोटे मोटे से, तो उन्हीं का नाम बस दिया गया है। सो अकॉर्डिंग टू द क्रिस्टेंसन एंड अदर्स, बिजनेस पॉलिसी इज, उन्होंने बताया कि बिजनेस पॉलिसी के अंदर इन टोटल क्या क्या चीजें आती हैं। सो बिजनेस पॉलिसी इज द स्टडी ऑफ फंक्शंस एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीनियर मैनेजमेंट। यानी बिजनेस पॉलिसी क्या है? एक स्टडी है किसकी? फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट है उसमें सीनियर मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये बिजनेस पॉलिसी के अंदर आता है। ठीक है, सो बिजनेस पॉलिसी इज द स्टडी ऑफ फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीनियर मैनेजमेंट। दूसरा है बिजनेस पॉलिसी इज द क्रूशियल प्रॉब्लम्स दैट अफेक्ट द सक्सेस इन द टोटल एंटरप्राइज। यानी टोटल एंटरप्राइज के अंदर जितनी भी क्रूशियल प्रॉब्लम्स आती हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो सब किसके अंदर आते हैं? अंडर द बिजनेस पॉलिसी। थर्ड पॉइंट है बिजनेस पॉलिसी इज द डिसीजंस दैट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड शेप इट्स फ्यूचर। बिजनेस पॉलिसी के अंदर डिसीजंस भी आते हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लिए जाते हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्शन पता चलती है कि ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस की तरफ जा रही है या फिर फेलियर की तरफ जा रही है, और उसी से उसका शेप बनता है, मतलब कि ये ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होगी फ्यूचर में, इसकी ग्रोथ कैसी होगी, वो सारी चीजें उसके डिसीजंस पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, सो बिजनेस पॉलिसी इज व्हाट? स्टडी ऑफ फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, क्रूशियल प्रॉब्लम्स एंड डिसीजंस दैट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो ये क्या था? क्रिस्टेंसन एंड अदर्स का पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग द बिजनेस पॉलिसी। बिजनेस पॉलिसी प्रेजेंट्स अ फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। अब बिजनेस पॉलिसी जो है ना, वो एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार कर देती है जिसके अंदर हम स्ट्रेटेजिक डिसीजंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मान लो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है एबीसी लिमिटेड, और उसके अंदर कोई भी डिसीजन लिया गया, तो वो डिसीजन क्यों लिया गया, उसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी थी, वो हम लोग समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बिजनेस पॉलिसी। Such framework enables a manager to fulfill the management responsibilities effectively। और जो भी बिजनेस पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाती है, उस फ्रेमवर्क की मदद से जो मैनेजर है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत ही अच्छे से फुलफिल कर सकता है। सो दिस इज टोटली अबाउट द बिजनेस पॉलिसी। हम लोगों ने बिजनेस पॉलिसी की हिस्ट्री पढ़ ली कि बिजनेस पॉलिसी कहां से अराइज हुआ था, कैसे इसको इतना इंपॉर्टेंस मिला। फिर हम लोगों ने दो फेमस ऑथर्स के बारे में भी पढ़ा, विलियम एफ ग्लूक एंड क्रिस्टेंसन एंड अदर्स। उनका पॉइंट ऑफ व्यू देखा कि वो बिजनेस पॉलिसी को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, और लास्ट में हमने पढ़ा कि बिजनेस पॉलिसी एक फ्रेमवर्क बना देता है फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रेटेजिक डिसीजंस इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। सो दैट्स ऑल अबाउट द बिजनेस पॉलिसी, और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। एंड गाइज, इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।